लाना चाहते हैं उनको अंदर ना ले आए। उस बीच ऐसे बयान दिए गए, आपको याद होगा, कि हिंदुओं को कागज दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, उनको सीए के तहत ले आया जाएगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि सीए में आपने कट ऑफ अगर 2014 किया है तो फिर 2020 में जो लोग आएंगे उनको आप कैसे दे देंगे नागरिकता। किसी ने ये नहीं पूछा। यह ऐलान संसद में किया गया कि एनआरसी सीए को साथ पढ़ा जाए, बाहर किया गया। जाहिर है मुसलमानों में बेचैनी होती और बेचैनी हुई, और जब राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर उतरे। उसकी सजा उनको मिली, 23 मुसलमान मारे गए, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस कत्ल की जिम्मेवारी लेने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बदला लेंगे। आपको अगर याद होगा, उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे, और बड़ी बड़ी रिकवरी नोटिसेस, चारों तरफ बैनर्स चेहरे के साथ लगाए गए, मुसलमानों के चेहरे, उसमें कुछ गैर मुसलमान भी थे, दारापुरी जैसे लोग, एक दूसरे और तब उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया, जिसका भयंकर दमन किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी के भीतर घुसकर, कैंपस के भीतर घुसकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में स्टन ग्रेनेड से हमला किया गया छात्रों पर। उसके अगले दिन से, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत नहीं हूं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू होता है, और वो मुस्लिम इलाकों में शुरू होता है। और इस पर गौर करने की जरूरत है कि मुसलमान उन्हीं इलाकों में महफूज महसूस करते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आमतौर पे लोग जंतर मंतर आएंगे, लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के तजुर्बे से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तजुर्बे से और जामिया के तजुर्बे से ये पूरी तरह से पता चल गया कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक स्पेसेस हैं, कॉमन पब्लिक स्पेसेस, वहां पे महफूज नहीं है, और उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। वह भी जिनके वे वोटर्स हैं, जिनको लेकर उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप उनके वोट बैंक हैं, वे भी उनकी तरफ से आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। और ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू हुआ और चला। ठीक है, इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह प्रायः मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुसलमान सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने एक शहरी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी और हिंसक और षड्यंत्रकारी कैसे हो जाता है? इस प्रोटेस्ट में अलग अलग किस्म के लोग शामिल हुए। शर्जील इमाम भी शामिल थे, उमर खालिद भी थे, जितने लोग यहाँ पर हैं, अथर और बाकी तमाम लोग, ईरान और सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कुछ एज स्पीकर शामिल हुए, कुछ एज कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, कुछ एज मोबिलाइजर शामिल हुए। ये सब लोग इसमें शामिल हुए। क्या प्रोटेस्ट करना इस देश में गुनाह है? क्या विरोध प्रदर्शन करना इस देश में गुनाह है? क्या यह एक आतंकवादी गतिविधि है विरोध करना? शर्जील इमाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि, और इन बाकी लोगों पर, कि इन लोगों ने सड़क जाम का आह्वान किया, और सड़क जाम को एक टेररिस्ट एक्ट कहा जा रहा है इस मुल्क में। 1947 के पहले नहीं तो 1947 के बाद, और हम सारे लोग अपने छात्र जीवन से लेकर आंदोलन करते रहे हैं, हम सब लोगों ने न जाने कितनी बार सड़क जाम की। सड़क जाम किस वक्त से एक टेररिस्ट एक्ट हो गया? यह सवाल किया जाना चाहिए। क्यों उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा वायलेंट और टेररिस्ट एक्ट है? शर्जील इमाम ने और कुछ नहीं कहा था। शर्जील इमाम ने यही कहा था कि आप जाम करें और आप ये दबाव डालें कि सरकार आपकी बात सुने। हम सड़क जाम इसीलिए करते हैं कि सरकार पर दबाव पड़े कि वो हमारी बात सुने। हम जब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसमें असुविधा होती है,